अजमेर के मुगल गवर्नर के विरुद्ध युद्ध करने का आदेश दिया। उन्होंने हामी तो भर दी और उन्हें हिचकिचाहट होने लगी। इसी विषय में वह महारानी के पास गए। महारानी, मुझे मेरे पिताजी ने युद्ध में जाने का आदेश दिया है और मुझे हिचकिचाहट है। महाराज, मुझे इस विषय में ज्ञात है, किंतु प्रजा की रक्षा करना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। यही क्षत्रिय धर्म है और आप अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते। महारानी, ना आपके हाथों की मेहंदी छूटी है, ना आपके पैरों का अलता। मैं आपको इस बीच में भला यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? महाराज, मैं जानती हूँ कि आपके लिए यह कठिन होगा, किंतु आपको इसके लिए जाना ही होगा और मेरा आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ही आएंगे। उसके बाद महाराज रतन सिंह छुड़ावत युद्ध तो करने गए, किंतु उनका युद्ध में ध्यान नहीं लग रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने दूत के हाथों महाराज को एक संदेश भेजा। महारानी, महाराज का संदेश। महाराज का संदेश? मेरी प्रिय महारानी, कैसी हो तुम? मैं आशा करता हूँ तुम स्वस्थ और कुशल होगी, किंतु मैं बहुत विचलित हूँ क्योंकि मेरा ध्यान युद्ध में नहीं लग रहा। कृपया करके मुझे कोई ऐसा चिन्ह भेजें जिसके कारण मैं अपना ध्यान युद्ध में एकाग्रित कर पाऊँ। आप तो प्रिय महाराज। महाराज, महाराज तो मेरी वजह से युद्ध में ध्यान नहीं लग रहा? नहीं, मैं उनके क्षत्रिय धर्म पालन में बाधा बन रही हूँ। यह एक क्षत्राणी का धर्म तो नहीं और मैं अपने क्षत्राणी धर्म से पीछे नहीं हट सकती। और उसके बाद महारानी ने महाराज को एक संदेश भेजा। महाराज, महारानी ने आपके लिए भेंट भेजी है। महारानी की भेंट? महारानी, ये क्या हुआ? आपने ये क्या कर लिया? महाराज, महारानी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आपके क्षत्रिय धर्म पालन में बाधा बन रही थी, इसीलिए उन्होंने स्वयं का गला काटकर बलिदान दे दिया। महारानी ने मेरे क्षत्रिय धर्म के लिए बलिदान दिया? नहीं, मैं उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। उसके बाद महाराज रतन सिंह छुड़ावत ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर जी जान से युद्ध किया और उस युद्ध में विजय भी प्राप्त